हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संजय पांडे स्मारक इंटर कला दसरेचा मुजहिदपुर मेडिकल नगर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चौथा लेसन समकालीन भारत 2 यानी भूगोल का चौथा लेसन कृषि। इससे पहले हम 3 लेसन कवर किए हैं। पहला लेसन जो था वो था संसाधन और विकास। इसके बाद दूसरा लेसन जो था वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। तीसरा लेसन जो था वो था जल संसाधन और उसको काफी अच्छे से हम लोग कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे चौथे लेसन पर, जो कि कृषि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके बाद अगले पार्ट में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पहले कोशिश करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं हमारे जो चौथा लेसन है कृषि पर। कृषि पे अगर बात करें तो हम लोग कृषि के प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे कि कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में अगर पहला प्रकार देखें तो पहला प्रकार है वो आपका है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे प्रारंभिक जीवन मतलब कि यानी हमारी जीविका जो चलती है उसके लिए, जैसे एक ये जो कृषि होती है एक परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। इसमें जो है नॉर्मल सिंपल 1-2 मजदूर लगते हैं और ये एक तरह से घरेलू जो है कार्य होते हैं और घरेलू श्रमिकों द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि जो होती है हमारी जीवन निर्वाह कृषि के लिए जो ये कृषि होती है। तो यहाँ पे इसके कुछ पार्ट और हैं, जिसमें से कर्तन दहन प्रणाली, ये इसी का पार्ट है। कर्तन दहन प्रणाली क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है। इससे हम कर्तन दहन प्रणाली को झूम खेती भी कहते हैं या झूम कृषि भी कहते हैं या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो लोग बात करते हैं कर्तन दहन प्रणाली यानी झूमिंग कृषि क्या होता है। इसको पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है, फिर बात करते हैं किस स्टेट में, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं मैं, नाम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बहुत अजीबोगरीब मिलेंगे और आपको मैं लर्निंग मेथड के जरिए आपको बेहतर तरीके से याद करवाऊंगा, तो ट्रिक के माध्यम से। तो पहले हम लोग बात करते हैं कर्तन दहन प्रणाली झूम क्या होता है। कर्तन मतलब किसी चीज की कटाई करके, दहन मतलब या उसको जला दिया जाता है। प्रणाली एक सिस्टम है जो चल रही है। कर्तन दहन प्रणाली में यही बस इतना है, ये ज्यादातर कृषि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में होती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जमीन होती है उसको वहाँ पे जो घास जो झाड़ियाँ होती है उसको काट कर कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जला कर, उसको काट कर जला देते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे खेती की जाती है, कृषि की जाती है। इसके बाद वहाँ पे कुछ साल कृषि करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, इसको छोड़ दिया जाता है। फिर यही कृषि यहाँ से जाके बाद दूसरे जगह करते हैं। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे उन्होंने ये काम किया कि यहाँ पे जो झाड़ियाँ जंगल थे इसको जलाकर जो है इसको काट कर जला दिया गया। जलाने के बाद यहाँ पे कृषि की गई। फिर इसके बाद यहाँ से ये बिना पुनः जो है दूसरे जगह चले जाते हैं और दूसरे जगह यही क्रिया करते हैं। यहाँ के जो जंगल झाड़ी रहते हैं उनको जलाकर काट कर जला देते हैं, फिर यहाँ पे कृषि करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पुनः वो जाते हैं। इसी तरह से कुछ एरिया में ऐसे कवर करते हैं और ये भ्रमण की तरह से झूमिंग करते रहते हैं, झूमिंग कृषि करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट कवर हो चुका हो। कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन मतलब काट कर, दहन जलाकर किसी भी जंगल, किसी भी ऐसे घास वाले क्षेत्र को जलाकर वहाँ पे पुनः कृषि की जाती है। तो ये पार्ट हो गया आपका कृषि की, जो कि कर्तन दहन प्रणाली में था। अब हम लोग बात करते हैं इसके कौन कौन से एरिया में जो है ये पॉइंट, कौन कौन से क्षेत्र में ये नाम अलग अलग दिए जाते हैं। अगर उत्तरी पूर्वी बात करें, ये उत्तरी पूर्वी प्रदेश है दोस्तों, ठीक, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरी पूर्वी प्रदेश है। उत्तरी पूर्वी अगर प्रदेश की बात करें तो वहां पे असम, यहाँ पे मैंने ट्री लिखा है, नाम क्या बता रहा हूँ मैंने, ट्री जो लिखा हुआ ट्रिक ये है कि असम में मीना झूम रही है, असम में मीना झूम रही है। तो जहाँ पे झूम कहते हैं, जिस स्थान पे झूम कहते हैं उनका नाम क्या क्या है। असम में लिखा हुआ है, असम से असम हो जाएगा, में से हो जाएगा आपका मेघालय, में से
मेघालय, मे से मेघालय, और मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, और ना से हो जाएगा नागालैंड, ना से हो जाएगा नागालैंड। बहुत ही बेहतरीन और फनी ट्रिक है, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा ये। तो असम में मीना झूम रही है, एक तरीके से आप फनी तरीके से कह सकते हो कि झूम, मैंने यहाँ पे इसलिए कहा कि झूम रही है, मतलब कि झूमिंग कृषि आपको याद आएगा कि असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में इस कर्तन दान प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है झूम कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। ये पॉइंट कवर हो चुकी। अब हम लोग बात करते हैं इसको एमपी में किस नाम से जानते हैं। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो एमपी में उसको बेवर कहते हैं, एमपी में इसको बेवर कहते हैं या तो दहिया कहते हैं, बेवर या तो दहिया। लर्निंग मेथड में इसको मैंने लिखा है देवर दे दहिया। देवर दे दहिया मतलब कि देवर, यहाँ पे देवर ले लिए हैं, ठीक है, बेवर को देवर ले लिए, एक मिलता जुलता शब्द आपको जल्दी से सही तरीके से याद हो जाएगा। देवर दे दहिया, दही मतलब दहिया, ठीक है, दही मांग रहे हैं, दहिया, देवर दे दहिया, देवर से दही मांगने की बात हो रही है, तो देवर कर सकते हैं या तो देवर कह सकते हैं। देवर बेवर इधर मिल रहा है, राइटिंग वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ से देवर बेवर ले लेंगे तो देवर याद आ जाएगा आपको। दहिया से दही नाम है दही यानी, ठीक है। तो ये नाम कवर हो चुका है, आपको कवर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं यूपी यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे नहीं, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आप यहाँ पे आंध्र लिख सकते हैं, अभी आपको कवर हो जाएगा ये। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहते हैं। नाम थोड़ा अजीबोगरीब विषय से लर्न करना बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों, बस इतना है कि इसको किसी इमेज में कन्वर्ट कर दें ताकि हमको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। तो पोडू या पेंडा कहते हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि अंधा, अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अंधा पेड़ा खाएगा, अंधा पेड़ा खाएगा। पेड़ा और पोडू थोड़ा सा आसपास में तो आपको दो नाम कवर हो जाएंगे। अंधा पेड़ा खाएगा, पेड़ा एक मिठाई भी होती है, तो आप वहां समझ सकते हैं कि पेड़ा, अंधा पेड़ा खाएगा। आप पूछ रहे हैं किसी से, अंधा कोई अंधा है, आप उससे पूछे अंधा भाई पेड़ा खाएगा, तो आप ये पॉइंट आपको इस तरह से फनी तरीके से याद हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में से पामाडाबी या कोमान या बरागी, ठीक है, ये सॉरी बरीगा, पामाडाबी, कोमान या बरिया कहते हैं उड़ीसा में। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा है कि उड़ीसा से मामा को बरी नहीं करेंगे। सिंपल तरीका में नाम तो अजीबोगरीब, पामाडाबी, कोमान, बरीगा, याद नहीं होगा जल्दी। इसको लर्निंग के लिए लर्निंग मेथड मैंने लिखा है यहाँ पे, उड़ीसा से मामा। अब देखिए मामा, यहाँ पे मामा और पामा, मामा और पामा दोनों रिदम आपस में मिल रहे हैं। यहाँ से मामा और पामा, तो मामा पामा, यहाँ पामा डाबी, ये नाम याद कर लेंगे, तो पामा डाबी ये मामा से कवर हो जाएगा। बरी नहीं करेंगे, बरी से क्या हो जाएगा? बरीका हो जाएगा, बरी से बरीका हो जाएगा। और यहाँ पे को लिखा है, को से कोमान, ठीक है, को से हो जाएगा कोमान, तो ये नाम कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बलारे है, ठीक है, बागरे है और वल्टारे है, ठीक है, वाल्टरे है और बागरे है। तो ये दोनों नाम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप राजस्थान में कोई लड़का है, राज से कह रहे हैं वल्टा लारे, वल्टा लारे, वल्टा एक बल्टा होता है, ठीक है, बड़ा सा बल्टा होता है, जिसे पानी में भरा जाता है, वहां से वल्टा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के लड़के से करें वल्टा लारे, ठीक है, तो वल्टा लारे, वल्टा रे, ठीक है। यहाँ से फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हिमालयन क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं, खिल कहते हैं। इसको बहुत फनी तरीके से कर सकते हैं कि हिमालय में सब खिला खिला रहता है। आप हिमालय में जाएंगे, हिमालय क्षेत्र में जाएंगे, वहां पे सब खिला खिला रहता है, ठीक है। झारखंड में इसे कुरवा कहते हैं, झारखंड में इसे क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं किसी से कुड़वा झाड़ दे, कुड़वा झाड़ दो या कुड़वा झाड़ दे, तो कुड़वा से कुड़वा याद आएगा और झाड़ से झारखंड याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये नाम आपको, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की, आई होगा आपको समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कर्तन दाहन प्रणाली को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है।
ऐसे पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश में कर्तन दहन प्रणाली को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पोड़ू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। ट्रिक क्या है, अंधा पेड़ा खाएगा, अंधा पेड़ा खाएगा तो पेड़ा से पेंडा हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कर्तन मतलब कटाई कर, दहन जलाकर उसी को, और जो जंगल एरिया होते हैं उसमें खेती की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो हमारा है, ये तो पहला पॉइंट था प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि के अंदर इतने पॉइंट आए थे। अब हम लोग बात करते हैं गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि यहाँ पे था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब कि जो प्रारंभिक कृषि की आती है, जो दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जो हमारी आवश्यकताओं की थोड़ा सा पूर्ति करने के लिए की जाती है, वो वाली वो कृषि, मतलब कि छोटे स्तर पर कृषि की आती है। सिंपल तरीका, छोटे स्तर पर जो कृषि की आती है एक परिवार की जीविका चलाने के लिए। अब गहन मतलब होता है कि घनी आबादी में, एक पूरे बड़े विस्तार में, बड़े एरिया पे जो कृषि की जाती है उसको गहन जीविका कृषि की जाती है, कही जाती है, बड़े स्तर पर। प्रारंभिक में क्या था, कोई एरिया है यहाँ पे कृषि की जाती है, इसको प्रारंभिक एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब कोई बड़े बड़े एरिया पे कवर किया जाए, कोई बड़े एरिया पे अगर कृषि की जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गहन जीविका कृषि, ठीक है। ये पॉइंट हो चुका। अब लोग बात करते हैं वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि एक व्यवसायिक कृषि भी कह सकते हैं इसको। वो इसमें जो पॉइंट आता है वो है रोपड़ कृषि, काफी इंपॉर्टेंट है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि मतलब वो जो व्यवसायिक फसल में आती है। व्यवसायिक फसल में देखते हैं, यहाँ मैंने जो ट्रिक लिखा है, यहाँ पे मैंने जो ट्रिक लिखा है वो ट्रिक ये है, 4 गन्ना खाके 4 गन्ना काटे, सॉरी 4 गन्ना काटे खा गया, ऐसे कर सकते हैं। 4 गन्ना काके, काके ये बहुत ही ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है काके। वो काके बोलते हैं, पंजाब हरियाणा साइड में काके बोलते हैं, वो काके। तो 4 गन्ना काके खा गया, 4 गन्ना काके खा गया। 4 गन्ना खाया कैसे, तो 4 से क्या हो जाएगा, 4 से चाय हो जाएगा, 4 से चाय हो जाएगा, और रास हो जाएगा रबर, रबर हो जाएगा। गन्ना तो गन्ना है ही है, काश हो जाएगा कॉफी या कहवा कर सकते हैं, कॉफी। और केस हो जाएगा केला, केस हो जाएगा आपका केला, ठीक है। तो इस तरह से फनी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछ जाता है, कि पूछ सकता है 4 ऑप्शन में देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि या रोपड़ फसल है, ठीक है। तो 4 गन्ना काके खा के सो गया, या कुछ भी कर लिया, जो भी कर लिया हो, 4 गन्ना काके खा गया, ठीक है। तो 4 से हो जाएगा चाय, चावल भी होगा, लेकिन यहाँ पे चाय जो है आपका होगा, क्योंकि चाय जो है बगाती फसल भी कर सकते हैं, और जो है रोपड़ कृषि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से चाय हो जाएगा, रा से रबर हो जाएगा, गा से गन्ना, गन्ना तो है अपने आप में, का से कॉफी, कैसे, के से केला, ओए काके, काके बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये नाम कवर हो चुका है। आई होप ये सारे नाम आपको पता चल गए होंगे, अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप इसका नोट्स एक बार बना लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा नाम कवर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करेंगे, अगली पॉइंट में हम लोग ये अगली वीडियो में, ठीक है, भारत में कृषि फसल के प्रकार, रबी, खरीफ और जायद। ये पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही फनी ट्रिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपको यहीं पे याद करवाऊंगा, ये वादा है मेरा दोस्तों। आज से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।